सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत और आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज 27 जून, लाखों दिलों की धड़कन बढ़ चुकी होंगी। सब अपने अपने रिजल्ट के बारे में एक्साइटेड होंगे। हाँ, आज मैं क्लास 12th की रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 10th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आज रिजल्ट 12 साढ़े 12 बजे के बीच या 1 बजे तक जो है अनाउंस हो जाएगा। वेबसाइट पर आ चुके होंगे, सब अपने अपने रिजल्ट को देख चुके होंगे। कोई फेल होने से बचना चाहता होगा, कोई पास होना चाहता होगा, कोई अच्छा नंबर बनाना चाहता होगा, कोई किसी के दिल की इच्छा होगी कि वो अपने जो स्कूल में जो पोजीशन हासिल करके रखता था उसे मेंटेन रखना चाहता होगा। किसी के सपने जिले के टॉप 10 में आने की होंगे, किसी का सपना उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में आने का होगा। अलग अलग बच्चों की कैपेसिटी के अनुसार उनके अभिभावक, उनके शिक्षक भी जो है उम्मीद लगाए बैठे होंगे, और मैं भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ अपने बच्चों से। खैर, रिजल्ट कैसा रहेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा, वही पुरानी बात कि मार्कशीट पे छपा हुआ नंबर आपके कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका कैरियर कैसा होगा। अच्छे अच्छे नंबर पाने वालों को भी मैंने सड़क पे घूमते हुए देखा है, और फेल होने वाले को भी मैंने जो है अर्श पर पहुंचते हुए देखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मार्कशीट पर नंबर छप जाए, ये इम्पोर्टेंसी कभी हो ही नहीं सकती। इम्पोर्टेंसी होती है कि आपके पास जुनून कैसा है। तो जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th में भी, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि नंबर के पीछे कभी नहीं भागना। भागिए तो कम से कम नॉलेज के पीछे, मतलब ज्ञान अर्जित करिए, अपना काम करिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना सबसे मतलब क्या कहते हैं उसको, सबसे अच्छा प्रदर्शन करिए। आप अच्छे हो ही जाएंगे। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं होगा, जब नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगा। ये मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनसे हम बहुत उम्मीद ज़्यादा लगा के बैठते थे, उनके कुछ नंबर नहीं बनते, और जिनसे हम उम्मीद लगा के नहीं बैठते थे उनके अच्छे नंबर बन जाते थे। तो ये होता है, और जितने अच्छे नंबर बन जाते हैं उनकी भी जरूरी नहीं कि उनका लाइफ सेट हो गया अच्छे नंबर लाके। लाइफ सेट होगा आपके जो है एक्सपीरियंस है, आपके जो है हुनर से। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपका आपका फ्यूचर सही है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सक्सेस है। फिर चाहे मार्कशीट में नंबर छपे चाहे ना छपे। इसलिए ये तो एक तरीके का पड़ाव है। हाँ, इस पड़ाव से हमें गुजरना है। आप 10th से भी गुजरे रहे होंगे इस पड़ाव से, और अब आप जो है 12th में पहुंच चुके हैं, और आप 12th से भी इस पड़ाव में से गुजरेंगे। आगे आगे चल के और भी सारे एग्जाम आएंगे, उस एग्जाम को भी बीट करने की सोचेंगे आप, उस एग्जाम को भी बीट करेंगे, और उसके बाद भी सोचेंगे लाइफ सेट हो गया। तो लाइफ ऐसे नहीं सेट होना है। तो इसीलिए अपने हुनर को आप देखें, अपने टैलेंट को पहचानें, और हाँ, राइट वे में ही कार्य करें। मेरे सबसे जरूरी बात है कि गलत डायरेक्शन में कभी काम मत करिए। वही चुनिए जिसमें आपका जो है टैलेंट। तो उन सभी बच्चों को जो 10th में हैं, जो 12th में हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है रासायनिक बलगत। रासायनिक बलगत यानी केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमारी यही डिफिनेशन भी बनेगी कि रासायनिक बलगत किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये मैंने लेक्चर क्लास में बता दिया हुआ था। आज हम नोट्स बनवाने जा रहे हैं आप लोगों को, तो नोट्स आप लोग बनाएंगे। देखिए, नोट्स हमेशा अपने दम पे बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, और सोच रहे हैं कि नोट्स मुझे कोई और बना के दे देगा। अंकित सर हैं ही, वो तो जो है ग्रुप में डाल ही देंगे चैप्टर समाप्त होने के बाद। तो चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं उसका नोट डालूंगा जिसका सबसे अच्छा नोट्स होगा। आपका उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे अपने हाथ से, आप दीजिए ना। मैं डेली देखिए 9 से 11 पढ़ा रहा हूँ ना आपको, 9 से 11 पढ़ाता हूँ। 9 से 11 में कितने मिनट का वीडियो डालता हूँ? 30 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट का ही वीडियो होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब 30 मिनट मैं देता हूँ आपको, और 1.5 घंटे हम इसलिए रखे होते हैं ताकि आप जो है प्रिपेयर कर सके, नोट्स बना सकें, या फिर मैं जो और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकें आप।
आप उसे फॉलो करिए, आप उसे जो है तैयारी करिए। तो ये 2 घंटे तो आपके केमिस्ट्री के हैं, इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन टाइम अलग से निकाल लीजिए प्रॉपरली, जो प्रेजेंट में इस समय टॉपिक चल रही है उसी को पढ़िए, इसी 2 घंटे में पढ़िए। 2 घंटे आप फिजिक्स के लिए भी निकालिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ 2 घंटे आपको जो है मैथ और बायो के लिए भी निकालना है। ये 6 घंटे, ये 6 घंटे तो प्रॉपरली आपको जो है पढ़ने, यानी प्रेजेंट में एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में काम देना ही देना है। अब इसके बाद आप जो है 1-1 घंटे और निकाल लीजिए रिवीजन के लिए। आप चाहे प्रेजेंट रिवीजन करिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, चाहे मैथ बायो का। 9 घंटे तो आपको पढ़ने ही होंगे घर पे। 24 आवर मिला है आपको, और मुझे नहीं लगता कि जितने भी बच्चे हैं उनके मम्मी पापा उनको पढ़ने से रोकेंगे। आप 9 घंटे पढ़ सकते हैं, फिर बाकी काम भी कर सकते हैं। इतना काम यार कम से कम कर डालिए, पढ़िए जरूर। और नोट्स सेल्फ बनाइए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। दूसरे के भरोसे जो रहा है उसके लिए आज तक अच्छा नहीं हुआ है। हमेशा जो है अपने दम पे रहना है। तो अपना रासायनिक बलगतिकी, तो इसका डिफिनेशन मैंने बता ही दिया है कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया कामा अभिक्रिया का वेग कामा वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, जिस तरीके से भी होगा। तो ये तो रासायनिक बलगतिकी। अब सवाल उठता है कि अभिक्रिया, तो अभिक्रिया तो हम समझ रहे हैं, अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसको हमें समझना है। वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें जानना है। और अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसी होगी, इसके बारे में। अभिक्रिया यहाँ से हम देखेंगे, अभिक्रिया 2 टाइप की है, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। इन तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया की इस चैप्टर में बात नहीं होगी, आगे चल के हम बताएंगे। अति तीव्र अति मंद की बात नहीं होगी। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सांद्रता को कैसे प्रभावित होगा। वेग को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो वैसे 4 कारक मैं ले लेता हूं, ताप, दाब, सांद्रता, और चौथा कौन सा है अपना, जो है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का हमने पिछले चैप्टर में अध्ययन कर लिया। अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार होगी, टक्कर के सिद्धांत पर। यानी इसमें आपको पढ़ना है टक्कर का सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस का नियम, आर्हेनियस का नियम। यानी इन सब टॉपिक की चर्चा हमें जो है इसमें कर लेनी है, इसी चैप्टर में कर लेनी है। इतनी सारी टॉपिक और हमारा जो है क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, अगला हेडिंग आएगा हमारा कि रासायनिक बलगतिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी का दैनिक जीवन कैसे लिखेंगे, जीवन में योगदान। रासायनिक बलगतिकी का दैनिक जीवन में हम योगदान कैसे करते हैं, आज समझते हैं। यानी कि रासायनिक बलगतिकी के द्वारा हमने कौन कौन सी चीजों को आसान बना लिया है दैनिक जीवन में। साइंस हम पढ़ रहे हैं, और साइंस में केमिस्ट्री, साइंस का मतलब ये है कि किसी चीज को बहुत ही आसान तरीके से बना लेना। तो साइंस हम पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है हमें ये समझना है कि रासायनिक बलगतिकी के द्वारा क्या हमारे दैनिक जीवन में लाभ मिला है, हमें असल में क्या मिला है, लाभ मिला है। एक तो पहले हम देखा करते थे कि जो है
नमी और पानी के कारण जो है लोहे को बाहर रखने पे वो क्या हो जाता था, लोहे में जंग लग जाती थी, लोहे में जंग लग जाती थी। इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, रोकने के लिए हमने प्रयोग लाया। क्या प्रयोग लाया, या तो हमने पेंट का इस्तेमाल किया या फिर तेल का इस्तेमाल किया। अब इसके इस्तेमाल से क्या हुआ, अब इसके इस्तेमाल से ये हुआ कि जो लोहे में जंग लगनी थी वो एक्चुअली में मंद अभिक्रिया हुआ करती थी, लेकिन वो अब और भी मतलब उसका वेग इतना कम हो गया कि अब जो है वो संपर्क यानी कि अभिक्रियाओं का इस लोहे का यानी कि लोहे का रोस्टिंग होना, जंग लगना किसके, वायु और नमी के संपर्क में हटा दिया हमने, और उसकी वजह से इसमें जो है जंग मतलब नहीं लगता, या फिर कि कम हो गया, जंग लगना और कम हो गया। इसको वैसे भी जंग लगने में करीब जो है 3-4 महीने लग ही जाते हैं, ऐसे चुटकियों में तो होता नहीं, मंद अभिक्रिया का ये उदाहरण है। लेकिन फिर भी इसके अतिरिक्त हमने और क्या देखा, जैसे मेडिकल क्षेत्र में या फिर दवाइयों में क्या होता है कि पहले हुआ करता था कि अपने शरीर में जो मतलब एंजाइम वगैरह हैं, तो उनकी वजह से कभी कभी जो है इनके डिसबैलेंस होने की वजह से कभी कभी हमारे सर दर्द करने लगता है, हमारा पेट दर्द करने लगता है, हमारा हाथ पैर दर्द करने लगता है। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन यानी दवाई लेते हैं। और दवाई का काम क्या है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जो अपने अंदर चल रही है अपने शरीर के अंदर, उसे बैलेंस कर दे। जो दर्द हुआ करता था यानी लंबे समय तक दर्द होता था, उसे हमने दवाई लिया, वो आप लोगों ने जो है 10 सेकेंड वाला एसिडिटी वाला भी देखा होगा कि 10 सेकेंड में एसिडिटी कंट्रोल कर, तो वो एक टाइप का भी रिएक्शन है जो एसिडिटी हो सकती थी, लेकिन इनो हमने पिया तो हमारा जो है 10 सेकेंड या 6 सेकेंड, हाँ ऐसे ही कुछ में वो दावा करते हैं कि जो है आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो उसके वेग को भी नष्ट कर देना, वेग को भी खत्म कर देना हमने रासायनिक बलगतकी में अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। इसके अतिरिक्त हमने क्या किया, जैसे हम आपको बता दें, इसका भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे जब जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कई खाद्य पदार्थ खुले में रखने पे उनमें जो है काले मतलब वो थोड़ा खराब होने लगते थे, तो उन खाद्य पदार्थ के संरक्षण का भी हमने इस टॉपिक से जो है समझा कि किस तरीके से ये जो है खाद्य पदार्थ बचाए जाएंगे, उनमें तेल लगा दिया जाए या कुछ बचा दिया जाए या फ्रिज में रख दिया जाए। खाना जैसे नहीं कहते बासी हो जाता है तो खराब भी हो जाता है, तो उसको कैसे रोका जाएगा, किस तरीके से, मैंने बताया ना अभी टेम्परेचर को लेके कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में ताप भी आता है, तो खाने को हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो सेफ बना रहे। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कहूँ कि कृत्रिम रूप से तैयार करना। अब ये कृत्रिम रूप से तैयार करने का क्या तात्पर्य है कि अगर हमें जो है पनीर चाहिए तो हम दूध को जो है फटने का इंतजार करेंगे, दूध फटेगा, उसके बाद उसमें से जो है मलाई मतलब वो सब कुछ अलग करके जो मटेरियल बचता है आपका पनीर का वो अलग कर लेंगे। लेकिन अब हम कृत्रिम रूप से भी हम उसमें नींबू डाल देंगे, हम उसमें जो है क्या मिला देंगे, जो है थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिला देंगे। अब उससे क्या हुआ कि जो दूध फटने की टाइमिंग बहुत लंबी हुआ करती थी वो अब कम समय में ही जो है रिएक्शन कर गया और जो है हमारा पनीर तैयार हो गया। तो कम यहाँ पे अभिक्रिया का वेग से संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं वो सब दैनिक जीवन में हमें जो है उसके फायदे मिले। तो ये तो हुआ रासायनिक बलगति का दैनिक जीवन में किस तरीके का योगदान है। मैंने तो 5-6 बताया, आपको कम से कम 10 टिप्स लिखने हैं कि 10 ऐसे टिप्स जिसकी सहायता से आपको रासायनिक ढूंढना है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको भगवान ने मोबाइल दिया है, इंटरनेट दिया है, गूगल दिया है, बड़े भैया बहन दिए होंगे, अड़ोस पड़ोस में कोई दिया होगा जो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, और उन सब को जो है उन सब का यूज करिए। लैपटॉप दिया होगा आपको जो है भगवान ने, तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, उनकी सहायता से आपको ढूंढना है। अगर उसके बावजूद भी नहीं आता तो आप जो है ग्रुप में जब हम अटेंडेंस लगवाते हैं तो वहाँ पे आप शेयर करें अपनी बातें, हम आपको जो है वहाँ पे बताएंगे।